नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ट्रिकी रीजनिंग वाला में। मैं जय चायल आपके लिए लेकर आया हूँ डाइस का पार्ट 2। पार्ट 1 हम बना चुके हैं। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। पार्ट 1 में हमने क्या सीखा, एक क्लोज डाइस किस किस तरह की वैरायटी में हो सकता है। वो स्टैंडर्ड पासा है, वो साधारण पासा है, कैसे हम उसमें डील करेंगे ये मैंने आपको बताया। और उसके बाद फिर हमने डाइस में जो क्लोज डाइस होता है, बंद पासा होता है, उसको करने की 3 ट्रिक्स होती हैं जो मैंने आपको बताई। कॉमन समान सतह पर, कॉमन समान सतह पर नहीं, और तीसरा 2-2 अंक कॉमन आ जाए तो हम किस तरह से अप्रोच करेंगे और कैसे सवाल करेंगे। पार्ट 1 में मैंने वो बताया। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 2 में ओपन डाइस। और जो भी बच्चा इसको पहली बार कर रहा है, चाहे आपने कल से ही डाइस करना सीखा हो, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें पार्ट 2 में आज हम सीखेंगे ओपन डाइस। 6 फलकों पर 6 अंक होंगे। ऊपर मैंने हेडिंग भी लिखी है ओपन डाइस। आपने चाहे पहली बार ही ये क्यों ना सीख रहे हो, आज से ही क्यों ना सीख रहे हो, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। पुराने पहले पार्ट में फिगर 1 भी दिया जा सकता है, 2 पासे भी दिए जा सकते हैं, या 2 प्लस भी दिए जा सकते हैं, 3, 4, 5, 6। यही वैरायटी के सवाल वहाँ पर आते हैं और हम डील करना सीख गए कैसे। और आज हम सीखेंगे कि खुले पासे को कैसे डील करेंगे, अप्रोच कैसे लगाएंगे। विदिन 4 से 5 सेकंड में आपका आंसर कैसे आएगा। तो आज हम यही पढ़ेंगे। और मैंने आपके सामने एक खुला पासा रखा है। पहली बात तो ये, जब पासा बंद होता है तब हमारे सामने सिर्फ 3 फलके, 3 सरफेस ही दिखाई देते हैं, 3 सतह ही दिखाई देती हैं। पीछे के हमें कभी भी दिखाई नहीं देते। पहली बात तो ये। दूसरा, जब हम खुले पासे को बंद पासा बनाएंगे तो हमें 3 फलके ही दिखाई देंगी, लेकिन कौन सी वो हम देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि किसके विपरीत क्या होगा। हमारा पहला नियम ये है कि हम अल्टरनेट तरीके से चलेंगे। अल्टरनेट का मतलब 1 बराबर 3। कहने का मतलब यहां से शुरू करेंगे तो दूसरे को छोड़कर तीसरे पर जाएंगे। ये होता है 1 बराबर 3 या अल्टरनेट तरीका। अगर मुझसे कहा जाए कि ए के विपरीत बताइए तो पहले के विपरीत तीसरा होगा। ध्यान रखना, पहले के विपरीत तीसरा होगा। सीधा चलना है और 1 बराबर 3 करना है। मैं नीचे इसलिए नहीं आया क्योंकि तीसरा है ही नहीं। ए के बाद 1 को छोड़कर नीचे कुछ भी नहीं है, तो मैं जा नहीं सकता। यहां से शुरू करूंगा तो मैं यहीं आ पाऊंगा। इसके बाद देखते हैं बी का विपरीत क्या होगा, सी। ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। जब हमारे पास ए के विपरीत 3 आ गया, बी के विपरीत सी आ गया, तो बचा क्या, जो बच जाता है वो आपस में विपरीत होते हैं। ए के विपरीत 2 होगा। 1 के विपरीत क्या होगा, 2। कहने का मतलब अल्टरनेट तरीके से हमने ये सीखा, ए के विपरीत 3 है, बी के विपरीत सी है और 1 के विपरीत 2 है। और मुझे हमेशा 3 फलके ही दिखाई देंगी। और जब 3 फलके दिखाई देंगी तो जो विपरीत होता है उसमें से एक ही फलक आएगी। ये ध्यान रखना। डाइस वही बनेगा जिसमें एक चीजें होंगी इनकी। अगर दोनों आ जाए एक साथ, एक डाइस में पड़ोसी फलकों में ही आ जाए, तो वो डाइस नहीं बनेगा। क्या समझाया मैंने। विपरीत में जो भी आपको दिखाई दे रहा है, 1 के विपरीत 3 है, तो एक परत इसमें से दिखाई देगी, चाहे वो 1 की हो चाहे 3 की हो, दोनों दिखाई नहीं दे सकती। अगर दोनों एक साथ आ गई तो वो पासा नहीं बनेगा, और दोनों एक साथ छुप जाएं तो वो पासा भी नहीं बनेगा। याद रखना इस चीज को। दोनों में से एक आएंगी, दोनों आ जाए, पासा नहीं बनेगा। और दोनों छुप जाए तो भी पासा नहीं बनेगा। दोनों में से एक फलक का दिखना आवश्यक है, ये याद रखना। तो ये तो तरीका था कि कैसे खुले पासे को हम ये डिसाइड करेंगे कि किसके विपरीत क्या होगा। अगर आपको यूं पूछ लिया जाए कि बताइए 2 के विपरीत क्या होगा, तो 1। ये दोनों आपस में ही एक दूसरे के विपरीत हैं। आपसे पूछ लिया जाए ए के विपरीत क्या होगा, तो 3। 3 के विपरीत क्या होगा, तो ए। बी के विपरीत क्या होगा, सी। और सी के विपरीत क्या होगा, बी। इस तरह से मैं सारी चीजें बता सकता हूं। सवाल इसमें 2-3 तरीके से बन के आते हैं। खुले पासे को बंद करेंगे तो कौन सा पासा बनेगा, यानी जो सही पासा होगा।
और ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि दिए गए पासे से कौन सा पासा नहीं बनेगा। अब दोनों में बात वही लागू होती है, एक एक परत अगर तीनों की दिखाई गई है पासा बनेगा, अगर दोनों एक साथ आ गए नहीं बनेगा, दोनों एक साथ छुप गए दिखाई नहीं दे रहे तो भी पासा नहीं बनेगा। जैसे मैं आपके सामने एक ओपन पासा बनाता हूं और उसमें मैं आपसे पूछता हूं कि 1 2 3 4 और यहां पर दे दिया मैंने और यहां पर एक और परत बना दी, यानी कि कहने का मतलब 6 ही परत होती हैं और 6 परत मैंने खोल दी। अगर इसको इकट्ठा किया जाए, इसको वापस फोल्ड किया जाए तो किस तरह से सही पासा हम डिसाइड करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे। तो पहली बात तो ये कि मुझे ये तरीका पता हो कि 1 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। मुझे एक अल्टरनेट छोड़कर यानी अल्टरनेटिव तरीके से जाना पड़ेगा और इसको हम बोलते हैं 1 बराबर 3। 1 के बाद दूसरी परत को छोड़कर तीसरे पर जाना अल्टरनेटिव है। और 2 के विपरीत क्या होगा, 4। तो बचा क्या, 6 के विपरीत क्या होगा, 5। 6 के विपरीत क्या होगा, 5। 1 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 4 और 5 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। और आपको ऑप्शन में देकर यूं भी पूछ सकता है इससे पासा कौन सा बनेगा, नीचे ऑप्शन दिखे हो सकते हैं। ये तो हमने ये सीखा कि किसके विपरीत यानी कि किसके अपोजिट सरफेस पर फलक पर क्या होगा ये हमने जाना, लेकिन इसी तरीके से देकर वो पूछ सकता है सही पासा कौन सा होगा। तो ध्यान यही रखना है, विपरीत फलकों में से एक फलक आना आवश्यक है। अगर दोनों आ जाए, विपरीत फलकें दोनों एक साथ दिख रही हो तो वो पासा नहीं बनेगा, और दोनों दिखाई भी नहीं दे रही हो, छुपा दी गई हो तो भी वो पासा नहीं बनेगा। आपने चाहे जिस तरह से भी पासा सीखा हो, आज हमसे जुड़िए और ये वीडियो लास्ट तक देखना। आपको कभी भी खुले पासे में ओपन डाइस के जितने भी सवाल बनेंगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो बढ़ते हम अपने सेगमेंट के ऊपर। वीडियो हम बना रहे हैं ओपन डाइस पर, उसके सवाल देखते हैं डिफरेंट टाइप से किस तरह से आपके सामने आते हैं और आपको 4-5 सेकंड में उत्तर कैसे बताना है। तो मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ, उसको मैं मिटा देता हूँ। तो दोस्तों सवाल आपके सामने हैं, 2 सवाल मैं लेकर आया हूँ और मैं आपको बताऊंगा इसमें से कौन सा पासा बनेगा, आपको ये बताना है। तो दोस्तों हमने सीखा कि खुले पासे का कंसेप्ट क्या है और उसको बंद कैसे किया जाए, और बंद करने पर वो आपसे यही पूछ सकता है कि सही पासा कौन सा बनेगा या कौन सा पासा सही नहीं बनेगा, यानी कौन सा पासा नहीं बनेगा। और मैं आपको बता चुका विपरीत फलकें एक ही साइड सामने आएगी, एक ही सरफेस दोनों में से जो विपरीत होंगे उसमें से एक दिखाई देगा। दोनों एक साथ नहीं आ सकती और दोनों एक साथ छुप भी नहीं सकती। कहने का मतलब दोनों में से एक एक हो तो पासा बनेगा, दोनों आ जाए पासा नहीं बनेगा, दोनों छुप जाए पासा नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं इस पे अप्रोच ट्रिक कैसे लगाएं। हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। रीजनिंग में हमेशा ये भी देखें कि क्या होगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखें कौन सा आंसर नहीं होगा। इसी तरीके से पेपर पास होगा। इसको हम बोलते हैं एलिमिनेट ट्रिक। हम जो नहीं बनेगा उसको एलिमिनेट करते चलेंगे, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, अंत में वही बचेगा जो होगा। सही भी पता होना चाहिए और कौन सा सही नहीं है ये भी पता होना चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं कौन सा पासा बनेगा, ये वाला, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, और मुझे खुला पासा दिया है। पहले मेरे को ये पता हो कि किसके विपरीत क्या आएगा, तो मुझे पता है इसके विपरीत यही आएगा, और इन दोनों में से एक ही सरफेस दिखाई देगा, ये याद रखना है। और इसके बाद प्लस के विपरीत ये गोल आकृति जहां बनी है ये सरफेस एक दूसरे के विपरीत होगी। प्लस और ओ या जो भी आकृति आपके सामने दी है ये एक दूसरे के विपरीत ही होंगी। अब बचा ये बिल्कुल काला किया हुआ एरिया है और ये लाइनिंग वाला एरिया है। ये बिल्कुल काला किया हुआ है, जैसे ये है, ये है, ये है, ये काले किए हुए, और ये लाइन वाला ये 1 2 और 3 जगह है, और खाली 1 2 इन जगह पर है। और आपको ये बताना है सही पासा कौन सा बनेगा। तरीका वही, किसके विपरीत क्या होगा ये मुझे पता हो, और मुझे ये भी पता है अब इसके विपरीत ये होगा।
और इन दोनों में से एक ही सरफेस आना चाहिए। तो मैं ये देखता हूं क्या ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, कहीं पर यहां पर आ रहे हैं, तो सीधी सीधी बात है दोनों एक साथ नहीं आ सकते और दोनों एक साथ छुप भी नहीं सकते। तो मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया, ये सही पासा नहीं है, ये बन ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पूछा गया है कौन सा पासा बनेगा। मुझे पता है कि ये नहीं बनेगा, एक ये नहीं बनेगा। अब बात करते हैं आगे कि क्या ये दोनों खाली परतें एक साथ आ सकती? मैंने कहा आपको दोनों एक साथ नहीं आ सकती, जो विपरीत होंगी एक साथ आ नहीं सकती और दोनों एक साथ छुप भी नहीं सकती। एक का आना जरूरी है, विपरीत में से एक एक परत आएगी तभी तीन परत दिखाई देगी, क्लोज हो जाएगा पासा, आपका सही और गलत का पता लग जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मैंने ये नहीं कहा कि सही कौन सा होगा, मैंने ये कहा कि ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। ऑप्शन ए की बचा है, 100% वही आंसर है। चेक करते हैं वही है। क्या दोनों में से एक परत आई है? क्या दोनों में से एक परत आई है? क्या दोनों में से एक परत, एक सरफेस दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल। मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में ही, ओपन डाइस का एक एग्जांपल मैंने लिया और मैंने आपको बताया एक परत का आना जरूरी है, दोनों छुप नहीं सकती, दोनों दिखाई नहीं दे सकती। तो इस तरह से हमने इसका आंसर निकाला है और आपको ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। आते हैं सेकंड सवाल पर। यहां पूछा गया था कौन सा पासा बनेगा और अब आपको पूछा गया है कौन सा पासा नहीं बनेगा। और नहीं बनने का मतलब दोनों एक साथ आ जाएं, दोनों एक साथ छुप जाएं, नहीं बनेगा। एक एक आएंगे तो बनेगा, एक एक आई बना, यहाँ दो दो आए या छुपे तो नहीं बनेंगे। तो सीधा सीधा देखते हम यहाँ पर, अगर दो सरफेस आ गए, राम सीता अगर कहीं आ गया एक साथ तो वो नहीं बनेगा। यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे राम सीता, खैर मैं ये भी चेक नहीं करता, मैं सीधा सीधा यही चेक करता हूँ क्या ये बन सकता है क्या। मुझे ये चाहिए नहीं बनने वाला, तीन बनेंगे इसमें तभी एक ऑप्शन उत्तर में दे सकता हूँ, यहाँ तीन नहीं बनेंगे तभी एक बनने वाला उत्तर दे सकता था। तो पैटर्न बिल्कुल आसान है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये होगा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, यहीं पे आंसर खत्म, सवाल खत्म, सवाल खत्म। तो अब यहां देखते हैं कौन सा पासा नहीं बनेगा। मुझे ये पता है कि ये दोनों विपरीत हैं, एक आना चाहिए तो बनेगा, दोनों आ गए नहीं बनेगा और दोनों छुप गए तो भी नहीं बनेगा। राम सीता में से राम आ गए, फिर कहते हैं श्याम और राधा, श्याम और राधा में से एक ही आया और उसके बाद लक्ष्मण और उर्मिला में से लक्ष्मण आ गए, ये तो बन गया। मुझे क्या चाहिए? नहीं बनने वाला। तो देखते हैं सीधा सीधा, यहां मुझे पता चल रहा है दोनों परतें सीधी आ गई यहाँ पर, और आ जाए तो वो पासा नहीं बनेगा, छुप जाए तो भी वो पासा नहीं बनेगा। एक एक होनी चाहिए, विपरीत परतों में से एक एक उसमें से आनी चाहिए सरफेस, तभी बनेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ श्याम है, राम है, उर्मिला है, एक एक है, बन गया। यहाँ सीता है, राधा है, उर्मिला, बन गया। ये मेरे उत्तर नहीं है, मुझे बनने वाला नहीं बनने वाला चाहिए, जो गलत हो, डाइस बन ही ना सके जो, ये डाइस नहीं बनेगा क्योंकि इसमें दोनों सरफेस जो विपरीत हैं एक साथ आ गई, ये पासा नहीं बनेगा। और मुझे पूछा गया कौन सा पासा नहीं बना, जी ये नहीं बनेगा, तो ये मेरा उत्तर आ गया। बाकी के और सवाल देखते हैं हम आगे। दोस्तों अंतिम दो सवालों की चर्चा और कर लेते हैं, जिससे हम पूरी तरीके से सीख जाएंगे कि ओपन डाइस से किस तरह के सवाल आते हैं। एक तो ओपन डाइस को बंद करना, सही बताना, विपरीत बताना, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 बराबर 3 अल्टरनेटिव तरीके से चलेंगे। और बनाने के लिए दो सवाल पूछे जा सकते हैं, किस तरह का बंद डाइस बनेगा या कौन सा घन, कौन सा डाइस नहीं बनेगा। और मैंने आपको बताया कि एक विपरीत में से एक सरफेस आएगा, दोनों विपरीत सतह छुप नहीं सकती, आ नहीं सकती एक साथ। अगर आ जाए छुप जाए तो नहीं बनेगा, एक एक आए तो बनेगी। ये उसी पर सवाल है, लेकिन ये सवाल कहता है ओपन डाइस कौन सा सही होगा अगर क्लोज डाइस ये है। तो मुझे पुरानी ट्रिक पता होनी चाहिए, पहले मेरे को ये पता होना चाहिए किसके विपरीत क्या आएगा, और किसके विपरीत क्या आएगा तो मुझे पता हो जाएगा इनमें से किसके विपरीत क्या होगा और एक डाइस इसमें से सही हो जाएगा। पहले हम आते हैं इस पर। डाइस की 6 सरफेस होती हैं, 6 सतह होती हैं, 6 परतें होती हैं, 6 दीवारें होती हैं।
1 2 3 4 5 मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन ये कुछ टुकड़े दिखाई दे रहे हैं मुझे तीरनुमा आकृति में। एरो टाइप के कुछ डायग्राम उसने बनाए हैं यहाँ पर, एक सरफेस, 2 3 4 और 5। ये जो छोटे छोटे सरफेस हैं ये मिलकर एक बनेंगे। कैसे बनेंगे? ये टुकड़ा ऊपर से आएगा, ये टुकड़ा नीचे से, इधर से एक टुकड़ा आएगा और इधर से एक टुकड़ा आएगा। इस प्रकार से एक सरफेस बनेगा। इसके नीचे क्या आएगा ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता, अभी देखेंगे क्या होगा। नियम वही है, 1 बराबर 3, 1 का अंतर लेकर चलना है, अल्टरनेटिव ट्रिक लेकर चलनी है। तो A के विपरीत क्या आएगा? इक्वल, बराबर का साइन आएगा। क्वेश्चन मार्क के विपरीत क्या आएगा? C आएगा। और जब मुझे 4 सरफेस मिल गई, A के बराबर ये होगा बराबर वाला आइकन, क्वेश्चन मार्क के विपरीत ये होगा C, तो बचा क्या? B, और B के विपरीत क्या आएंगे? ये चारों आएंगे। तो अब मुझे ये पता चल गया कि B के विपरीत ये होगी, A के विपरीत ये होगा, C के विपरीत ये होगा। और मुझे पूछा ये है पासे की सही आकृति, इधर पूछा है चौथा पासा किस रूप में आएगा, कौन सा बनेगा, इनमें से उठाना है। देखते हैं पासे की सही आकृति। मुझे पता है B और ये जो परत बनेगी एक साथ नहीं आएगी। ये देखो B और ये दोनों परत यहाँ दिखाई दे रही हैं, एक इधर से एक इधर से, ये नहीं आएंगी क्योंकि B के विपरीत तो यही होगी। B आएगा तो ये नहीं आनी चाहिए। अगर विपरीत की दोनों सतह आ जाए पासा नहीं बनेगा। यहाँ पर भी ऐसा ही है, पासा नहीं बनेगा। और A के विपरीत ये आएगा, C के विपरीत क्वेश्चन मार्क, ना तो C आ रहा है इसमें, ना क्वेश्चन मार्क आ रहा है। दोनों एक साथ आ नहीं सकती, दोनों एक साथ छुप भी नहीं सकती। यही ट्रिक है। अब यहाँ देखते हैं A B C बचा, यही है उत्तर, B यही है, 100% यही उत्तर है। चेक करते हैं A और इक्वल में से A आ गया क्या? सही आकृति चाहिए। और देखते हैं B और इन परतों में से B आ गया क्या? और क्वेश्चन मार्क और C में से C आ गया क्या? इट मीन्स ये मेरा आंसर आ गया है। सही आकृति बतानी थी और सही आकृति के तरीके यही हैं। बार बार रिपीट कर रहा हूँ चीजें, आप पूरा वीडियो देखना। कभी भी आपको डाइस से संबंधित, ओपन डाइस से संबंधित किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं कि 3 पासे क्लोज करके दिए हैं आपको और वो कहता है चौथा पासा आएगा, लेकिन सही कौन सा होगा। तो मुझे पहले इन 3 पासों से ये ज्ञात करना है कि विपरीत क्या होंगे। एक बार मैं अप्रोच ट्रिक लगाता हूं। क्या 2 के विपरीत 5 होगा क्या? 2 के विपरीत 5 होगा क्या? तो यहां अगर हम देखेंगे तो 2 के विपरीत 5 है। ये तो कहता है 6 के विपरीत 3 आता है, 4 के विपरीत 1 आता है, और इस हिसाब से इसके लिए 2 के विपरीत 5 आएगा। अपोजिट सरफेस क्या होगी? 2 की 5। जबकि मैंने आपको सिखाया पार्ट 1 में, जरूर देखना उसको अगर आपको कोई दिक्कत है। जो भी एडजेसेंट यानी पड़ोसी होता है कभी विपरीत हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे जो ये कहता है नजदीक है, यहाँ पे विपरीत बता दिया, हो ही नहीं सकता, ये पासा नहीं आएगा। आगे देखते हैं 4 के विपरीत 1 होगा क्या? 5 के विपरीत 2 होगा क्या? क्या 5 के विपरीत 2 होगा दोस्तों? अभी ऊपर चेक किया, नहीं होगा 5 के विपरीत 2। यहां देखते हैं ये कहता है 4 के विपरीत 5 होगा। क्या 4 के एडजेसेंट नहीं है? ठीक है। 1 के विपरीत 2 होगा, 1 का भी पता नहीं। 3 के विपरीत 6 होगा, इसका भी मुझे पता नहीं। ये भी चेक करते हैं, कहता है 5 के विपरीत 4 होगा, 6 के विपरीत 2 होगा और 3 के विपरीत 1 होगा। क्या 3 के विपरीत 1 होगा क्या दोस्तों? नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? उत्तर इसी प्रकार से निकलेंगे 4 से 5 सेकंड में। मैंने यहां देखा कि पड़ोसी हैं और पड़ोसी जो होते हैं विपरीत में नहीं आ सकते, और इस पासे के हिसाब से तो विपरीत में आते हैं। इसका मतलब डाउट, डाउट का मतलब गलत। रीजनिंग में हमेशा 100% सही उत्तर की डिमांड की जाती है। रीजनिंग कभी भी नैरो माइंड से नहीं कर सकते दोस्तों, ब्रॉड माइंड चाहिए, लॉजिक चाहिए हमें बिल्कुल सही, और ट्रिक से हम इनको बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं आएगी। जैसे कि 3 के विपरीत 1, ये कहता है पड़ोसी है 3 और 1, तो 3 और 1 पड़ोसी है तो विपरीत, ये डाइस तो नहीं आएगा यहाँ पर, तो इसलिए मैंने इसको गलत कर दिया। अब कहता है 6 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 2, मुझे लिखा 5 के विपरीत 2 तो नहीं आएगा। 5 के विपरीत 2 हो ही नहीं सकता, ये तो पड़ोसी,
ये भी नहीं आएगा। यहाँ मैंने देखा फिर वही रिपीट हो रहा था, 5 के विपरीत 2। दिखना चाहिए, हल्की सी प्रैक्टिस चाहिए। आंखों में 576 मेगापिक्सल का लेंस है और उस लेंस का काम यही है कि चीज़ें आपको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से दिखनी चाहिए। और फिर बचा क्या, ये इसको हम बोलते हैं अप्रोच ट्रिक या इसको हम बोलते हैं एलिमिनेट ट्रिक। जो हटना चाहिए, कटना चाहिए, नहीं होना चाहिए वो मैंने बता दिया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बचा वही जो होगा। रीजनिंग में हमेशा ये नहीं देखना चाहिए क्या होगा, हमें पक्का पक्का ये भी पता हो कि ये नहीं होगा, तो अंत में बचेगा वही जो आंसर में होगा। इसका मतलब 4 के विपरीत 5 आएगा, 1 के विपरीत 2 आएगा, 3 के विपरीत 6 आएगा। चेक कर लेना चाहिए। अगर मैं डाइस बनाऊं तो देखते हैं, कॉमन देखते हैं। हालांकि मैंने उत्तर बता दिया है, अब मैं बताता हूं कि यहाँ कौन सा पासा आता जो बिल्कुल सही है। क्या ये बिल्कुल सही है क्या, रीचेक करते हैं हम। यहाँ पर कॉमन लेते हैं, कॉमन लिया तो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी। मैंने कहा था आपको 3 ही ट्रिक बताई थी, कॉमन, कॉमन समान सतह पर नहीं होना और 2 कॉमन होना। 3-4 ट्रिक बताई थी। कॉमन और समान सतह पर है तो 2 के विपरीत क्या आया, 1। 2 के विपरीत क्या आएगा, बाकी की बची हुई समान सतह है विपरीत होती हैं। 2 के विपरीत आया 1। 3 के विपरीत मुझे पता नहीं क्योंकि यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ पे मुझे यहाँ पता चल गया 2 के विपरीत क्या आएगा, 1। अभी तक ठीक है बात। आगे चलते हैं। अगर इससे मुझे पता नहीं चला, जितना पता चला मैंने निकाला। यहाँ देखते हैं क्या कुछ कॉमन है क्या। इन दोनों को भी उठा सकते हैं अगर आप यहाँ ना उठाना चाहें। हालांकि मैंने चेक कर लिया, 2 के विपरीत 1 बिल्कुल सही आंसर था। यहाँ पर 2 के विपरीत ये नहीं है, 4 के विपरीत 1 है और यहाँ पर 4 के विपरीत 1 है। गलत आ रहा है, यही सही आ रहा है। खैर, और मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल डिटेल में बता देता हूँ। इन दोनों पासों को उठाते हैं। कॉमन क्या आया, कॉमन इन दोनों में 3 है। समान सतह पर नहीं है तो दक्षिणावर्त चलते हैं। यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 3। इस 3 से दक्षिणावर्त चले, मुझे मिला 5 और उसके बाद मिला मुझे 1। यहाँ मिला मुझे 3 के बाद 4 और यहाँ मिला 4 के बाद 2। अब मुझे पता चला कि 5 के विपरीत क्या होगा, 4। 1 के विपरीत क्या होगा, 2 और 3 के विपरीत होने के लिए बचा है क्या, 6। तो देखते हैं 3 के विपरीत 6 है क्या, 5 के विपरीत 4 है क्या, बिल्कुल। और 1 के विपरीत 2 है क्या। इसका मतलब मैंने सही डाइस चुना। मैं इस तरह से भी चुन सकता हूं देख देख कर, और अगर मुझे ना पता हो तो मैं कंसेप्ट वाइज चूज कर सकता हूं पासा रियल में क्या था। और अगर मैं उसे ओपन करूंगा तो ऐसा ही बनेगा। ओपन पासे को क्लोज करूंगा तो इस तरीके से बनना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। बाकी की बात हम अगले वीडियो में करते हैं। पार्ट नंबर 3 में प्रैक्टिस वीडियो में लेकर आऊँगा, जहाँ पर पुराने सवाल और जितने भी डाइस के सवाल बनते हैं बंद पासे से, बंद पासे में 1 पासा, 2 पासा और 2 प्लस यानी 2 से ज़्यादा पासे भी फेंक दिए जाते हैं। जहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क का सवाल भी बनता है और अलग अलग टाइप के सवाल बनते हैं। वहाँ पर हम आगे ओपन डाइस भी देखेंगे और इसके कितने सवाल अगर एग्जामिनर ने बनाने होंगे तो किस तरह से बनेंगे। बेसिक कंसेप्ट आपने सीखा, आपको समझ आया होगा। बाकी की बात हम अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।